Good morning, students. Today we start a new chapter of class 12th maths, that is continuity and differentiability. In previous class we study रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. इससे जस्ट प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने रोल थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व किए थे और उसके बारे में स्टडी की थी. नाउ वी स्टडी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी. दिस इज द न्यू चैप्टर. Continuity and differentiability. Continuity means सान्तत्यता and differentiability means अवकलनीयता. डिफ्रेंशिएशन चैप्टर के अंदर अपन ने डिफ्रेंशिएशन के कई मेथड्स देखे थे. इसके अलावा अपन ने फंक्शन से रिलेटेड डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे वो मेथड भी देखे थे. ओके, टुडे वी स्टडी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, इसके अंदर अपन फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, एक फलन की सान्तत्यता. अब सबसे पहले अपन ये स्टडी करेंगे कि ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते क्या हैं. फर्स्ट वी स्टडी कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, फर्स्ट वी स्टडी कंटिन्यूअस फंक्शन. सतत फलन का मतलब क्या होता है? देखिए, कंटिन्यूअस फंक्शन मीन्स द फंक्शंस विच हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ डायग्राम इज कंटिन्यू. इट मीन्स द फंक्शंस which graph diagram is never break at any point, then that functions are known as continuous function. means क्या हुआ? ऐसे फलन जिनका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, जिनको अपन ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें, उनका आलेख बनाएं तो वो जो आलेख है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. उनका आलेख, उनका ग्राफ कंटिन्यू बनना चाहिए, लगातार बनना चाहिए. उनको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज एनी फंक्शन. f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एनी फंक्शन. वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. f(x) is equal to x square. If we represent f(x) is equal to x square by graph, then we get this graph. This is the graph of f(x) is equal to x square. f(x) is equal to x square कोई भी फलन है, इसका अपन ग्राफ ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो एक ऐसा अपने को आलेख प्राप्त होगा. इट मीन्स ये जो आलेख है ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, ये बिल्कुल लगातार बन रहा है, कंटिन्यू ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है. इट मीन्स इसे अपन क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं सतत फलन. तो ऐसे फंक्शन, ऐसे फलन जिनका ग्राफीय निरूपण, जिनका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू बने, इट मीन्स जिनका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन, आलेखीय रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल लगातार बने, उनको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन. क्लियर? सो द फंक्शंस विच हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स. सभी पॉइंट्स के ऊपर इनका जो ग्राफ बनता है वो कंटिन्यू होता है. ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता जहां पे ग्राफ ब्रेक करे. ग्राफ कैसा रहता है? कंटिन्यू रहता है. इट मीन्स इनको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस, दैट इज नोन एज सतत फलन. ओके, इसके बाद में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इट मीन्स असतत फलन. असतत फलन जस्ट
इसका अपोजिट है, कंटिन्यूअस फंक्शन का अपोजिट है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असतत फलन। इट मीन्स क्या हुआ, ऐसे फंक्शंस दैट आर नॉट कंटिन्यूअस, ऐसे फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस नहीं हो उनको अपन क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। मीन्स क्या हुआ, ऐसे फलन जिनका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन किसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक हो जाए, किसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक नहीं हो, उस पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यू नहीं रहे, लगातार उस पॉइंट के ऊपर नहीं रहे, तो उसे अपन बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असतत फलन। इसको भी अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो सपोज fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x, fx इज इक्वल टू 1/x, ये कोई फलन है। इसका अपन ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यू ग्राफ नहीं बनेगा इसका, इसका अपन ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कंटिन्यू नहीं बनेगा। ऐसे कुछ ये ग्राफ बनेगा। अब देखिए fx इज इक्वल टू 1/x है, इट मीन्स आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसके अंदर ग्राफ बनेगा। इसमें जो भी आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, आप f(1) पुट करोगे, f(2) निकालोगे, 1/1 इट मीन्स 1, 1/2 इट मीन्स 0.5। इट मीन्स धनात्मक वैल्यू के लिए धनात्मक वैल्यू आएगी। आप x की वैल्यू धनात्मक पुट करोगे तो रिजल्ट भी अपने पास धनात्मक आएगा, ऋणात्मक पुट करोगे तो ऋणात्मक आएगा। जो भी फलन fx होता है उसको अपन y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स सपोज फॉर दिस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 1, x इज इक्वल टू 1 दैट इज y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 दैट इज y is also 0.5, it means 1/2. If we put x is equal to only 2, x is equal to 1, then y is equal to 1, x is equal to 2, then y is equal to 1/2 that is 0.5, 1/2 that is 0.5. It means ये है कि अपन x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ऐसे ये ग्राफ बनेगा। कब? जब अपन x की वैल्यू धनात्मक पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे। यहाँ पे x के मान धनात्मक रखेंगे तो अपने पास y का जो मान आएगा वो भी धनात्मक आएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ग्राफ बनेगा। अब यदि आप x का मान ऋणात्मक पुट कर रहे हो तो अपने पास y का मान भी कैसा आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। x को मान नेगेटिव पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इट मीन्स ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ओके, अब सपोज आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, फंक्शन इज y इज इक्वल टू 1/x, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स at x is equal to 0, y is equal to fx is equal to 1/x, at x is equal to 0 के ऊपर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। x is equal to 0 के ऊपर नो डिफाइन है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। सो y is equal to fx is equal to 1/x, at x is equal to 0 is the discontinuous function। ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है fx is equal to 1/x, ये असतत फलन है। कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 0 पे असतत फलन है, क्योंकि इसका ग्राफ कंटिन्यू नहीं बन रहा, नेगेटिव और पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ऐसे अपन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का
मालूम करेंगे। इसके बाद में डेफिनेशन, इट मीन्स a function fx is called continuous at x is equal to a if f of a, if a कंडीशन है फंक्शन है फाइनाइट वैल्यू। देखिए कोई भी फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यू, इट मीन्स उसको अपन चेक करने के लिए कुछ कंडीशंस यूज में लेंगे। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए तब वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूटी होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये अपन देखेंगे। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, एक फंक्शन है एफ एक्स वो कंटिन्यू एक्स इज इक्वल टू ए पर कब होगा? फर्स्ट कंडीशन फंक्शन है फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू मीन्स फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 0/1 इज 0 बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट कंडीशन फंक्शन हैव फाइनाइट वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। देन सेकेंड कंडीशन लिमिट इज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। देन कंडीशन C, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन बोथ हैव सेम वैल्यू। वैल्यू ऑफ फंक्शन इट मीन्स x इज इक्वल टू a के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू, और लिमिट ऑफ फंक्शन बोथ हैव सेम वैल्यू। उस फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू a पर उसकी लिमिट, लिमिट मीन्स सीमा, अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बाईं सीमा और दाईं सीमा, ये अपन निकालते हैं। अभी जस्ट मैं बताऊंगा अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई भी फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? x इज इक्वल टू a के लिए फर्स्ट कंडीशन तो है कि फंक्शन है फाइनाइट वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। इट मीन्स ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू फाइनाइट। फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए, फंक्शन है फाइनाइट वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। वैल्यू x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिमिट इज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। सेकंड कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू a पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। It means limit x tends to a f of x is exist. Then third condition value of function, value of function and limit of function both have same value. It means limit of x tends to a f of x is equal to limit x tends to a f of a plus fx is equal to limit x tends to a minus f of x। ये इक्वल होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन बोथ हैव सेम वैल्यू। लिमिट x टेंड्स टू a f x, इट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू, एंड लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट और इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स दाईं सीमा और लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स बाईं सीमा। अभी अपन आगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो फंक्शन ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस सतत कब होगा? एट x इज इक्वल टू a। यहाँ पे अपन x इज इक्वल टू a कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर अपन चेक कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशंस हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स हैव फाइनाइट वैल्यू। x इज इक्वल टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज लिमिट इज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू f x इज इक्वल टू एग्जिस्ट। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए कहाँ पे? x इज इक्वल टू a के ऊपर।
एंड थर्ड कंडीशन इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन बोथ हैव सेम. दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स. एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स. इसको अपन शॉर्ट के अंदर एफ ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एफ ऑफ ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए पर तो क्या होगी, एफ ऑफ ए होगा. तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स. ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए. इसके बाद में नेक्स्ट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी. लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इट मीन्स बाईं सीमा एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी इट मीन्स दाईं सीमा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इट मीन्स द फंक्शन हैव फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शन. लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शन इट मीन्स ए माइनस जीरो अपन यूज में लेंगे. सपोज नंबर लाइन के ऊपर कहीं पर भी ये ए पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसकी अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसमें से समथिंग माइनस करेंगे. ए माइनस जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ए प्लस जीरो फॉर राइट हैंड लिमिट. इट मीन्स इस ए से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू निकालेंगे. इट मीन्स ए माइनस जीरो एंड ए प्लस जीरो फॉर राइट हैंड लिमिट. फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस. लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस से. ए माइनस मीन्स ए माइनस जीरो. इस ए में से बहुत कम मात्रा में माइनस करना. एंड सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो. तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन एफ ऑफ ए माइनस जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए. सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो. So we represent left hand limit by f of a minus 0 and right hand limit f of a plus 0. So these are the left hand limit and right hand limit. तो कोई भी फंक्शन है उसकी अपन बाईं सीमा और दाईं सीमा ये निकालेंगे. बाईं सीमा के लिए अपन लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ a माइनस जीरो से. और दाईं सीमा को रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए. देन कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए. अब कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है, वो क्या है. फंक्शन यहाँ पे क्या है, एफ एक्स. फलन क्या है, एफ एक्स. एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कोई भी फंक्शन है वो एफ एक्स है. ये एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत होगा, कंटिन्यू होगा. कब होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, इट मीन्स दिस इज राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट and limit x tends to a minus fx, it means this is left hand limit, and this is the value of function at x is equal to a, that is known as f of a. it means कोई भी फंक्शन है x is equal to a पर वो कंटिन्यू कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equal to a आर सेम. इट मीन्स फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत होगा. इसके लिए कंडीशन क्या है, फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और एक्स इज इक्वल टू ए पर फलन का मान, एक्स इज इक्वल टू ए पर फलन का मान, ये तीनों इक्वल आने चाहिए.
इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो जो फलन होगा वो क्या होगा, सतत होगा, x इज इक्वल टू a पर। इसके बाद में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब अपन कुछ कंडीशंस देखते हैं जिनसे कि कोई भी फलन है वो डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज लिमिट एक्सटेंड्स टू a, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। इट मीन्स क्या हुआ, x इज इक्वल टू a पर जो फलन का मान है वो एग्जिस्ट नहीं करे, या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इट मीन्स जो फलन की लिमिट है, फलन की लिमिट की जो वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू ए पर, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए x इज इक्वल टू ए पर फलन की वैल्यू के इक्वल। सेकेंड कंडीशन, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे, इट मीन्स नॉट डिफाइन आए, राइट हैंड लिमिट नॉट डिफाइन। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइन। अदरवाइज एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, x इज इक्वल टू ए पर जो फलन का मान आ रहा है वो भी नॉट डिफाइन हो, f ऑफ ए नॉट डिफाइन। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनसे कि अपन चेक करेंगे कि जो गिवन फंक्शंस है वो कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है, इट मीन्स वो जो फलन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। फर्स्ट कंडीशन, राइट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फिक्स आनी चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइन, ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो डिफाइन करे बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइन हो, तो इस कंडीशन में भी जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन, एक्स इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो ही नॉट डिफाइन आ रही है, तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों इक्वल नहीं आ रही तो भी क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन की कंटिन्यूस होने के लिए क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड सीमा, राइट हैंड सीमा और फलन का मान x इज इक्वल टू ए पर। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। तो कोई भी गिवन फंक्शन है उसको अपन चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। इसके लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे गिवन पॉइंट के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस अपन सोल्व करते हैं एक एग्जांपल लेके, जिससे और क्लियर होगा अभी। ओके, suppose example, any example is check the continuity of following. Check the continuity of following. A, fx is equal to x upon mod x, where
x is not equal to 0 1 if x is equal to 0 at x is equal to 0. This is any example. We check following function is continuous yes or no. ये जो गिवन फंक्शन है इसको अपने को चेक करना है कि ये सतत है या नहीं है. फलन fx इज इक्वल टू x अपॉन मोड x. x इज नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर तो ये कंडीशन है. और 1 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है. ओके, हियर वी चेक एट x इज इक्वल टू 0. ये जो फंक्शन गिवन है इसको अपने को चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है. कौन से पॉइंट के ऊपर? x इज इक्वल टू 0 पे. x इज इक्वल टू 0 पे इस फलन को अपन चेक करेंगे कि ये सतत है या असतत है. ये क्वेश्चन है अपना. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. सो हियर एट x इज इक्वल टू 0 इट मीन्स f ऑफ 0 एट x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन fx है इसकी वैल्यू क्या है? 1. क्वेश्चन में मेंशन है ये. सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है. x इज इक्वल टू 0 पे 1 है और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे x अपॉन मोड x. ओके, देन फॉर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0. Right hand limit we represented by f of 0 plus 0. It means limit h tends to 0, 0 plus h. Right hand limit is equal to limit h tends to 0. Here x change into h. x को किस में चेंज कर दिया अपने? h में. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. दिस इज राइट हैंड लिमिट. सो x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 वी यूज दिस फंक्शन. राइट हैंड लिमिट के लिए अपन जो x है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से ग्रेटर होनी चाहिए. 0 प्लस x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों के लिए अपने पास फंक्शन क्या है? x अपॉन मोड x है. x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है और x इज नॉट इक्वल टू 0. जब x की वैल्यू 0 नहीं है इट मीन्स इसमें लेस देन 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है. तो राइट हैंड लिमिट के लिए अपन ग्रेटर देन 0 यूज में लेंगे. इट मीन्स f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. वी पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h बिकॉज fx इज इक्वल टू x अपॉन मोड x. सो 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h मोडुलस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h. लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h इज 1. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इज 1. तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. राइट हैंड लिमिट में अपन ने फंक्शन कौन सा यूज में लिया है? x अपॉन मोड x यूज में लिया है. क्यों लिया है? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो किसके लिए? x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए. इट मीन्स x की वैल्यू 0 से ग्रेटर भी हो सकती है और 0 से लेस भी हो सकती है. राइट हैंड लिमिट के लिए अपन जो फंक्शन यूज में लेते हैं वो उसके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से ग्रेटर होनी चाहिए. इट मीन्स x अपॉन मोड x. सो f ऑफ 0 प्लस h वी पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h.
So 0 plus h अपॉन मॉडुलस ऑफ 0 plus h. 0 plus h इज h एंड 0 plus h का अपन मापांक निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे तो भी क्या आएगा, h ही आएगा. h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया 1. लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे अपन h टेंड्स टू 0 पुट कहाँ पे करेंगे, ये तो कांस्टेंट है. सो राइट हैंड लिमिट इज 1. देन लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to limit h tends to 0 minus f of 0 minus h. Limit h tends to 0. For right hand limit we put x is equal to 0 minus h. So 0 minus h upon 0 minus h modulus is equal to limit h tends to 0. 0 minus h is minus h. 0 minus h is minus h and 0 minus h modulus that is plus h. h cancelled by h. Limit h tends to 0. h h से कैंसिल होके रिजल्ट क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू -1. सो वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -1 आ रही है. ओके ये जो फंक्शन है अपने को चेक करना था कि x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है या नहीं. और कंटिन्यूस के लिए क्या कंडीशन बताई थी आपकी, फॉर कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू a पे है तो f ऑफ a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये होना चाहिए. x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इट मीन्स बाईं सीमा और दाईं सीमा, ये तीनों इक्वल आने चाहिए, तब तो वो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, सतत होगा, अदरवाइज फिर क्या है, असतत है. तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, बिकॉज हियर f ऑफ 0 इज 1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1. राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा कितनी आ रही है, 1. बट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -1. तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और इसकी दाईं सीमा ये दोनों तो बराबर हैं, बट बाईं सीमा इनके बराबर नहीं है. इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है. ये जो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है. सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 पे गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है. तो ऐसे अपन कोई भी फंक्शन गिवन है उसको अपन चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है. कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को अपन चेक करते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपन जो भी वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 पे अपने को चेक करना था, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली. इसके बाद में इसकी अपन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों इक्वल आती हैं, इट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है. ओके एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो कोई भी फंक्शन गिवन है उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. ये दोनों इक्वल आनी चाहिए. और किसके इक्वल आनी चाहिए, इनकी जो वैल्यू आ रही है वो x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन है उसके इक्वल आनी चाहिए, प्लस डिफाइन होनी चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए. ओके चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग. एग्जाम्पल ही है, सेकेंड एग्जाम्पल है ये b. fx इज इक्वल टू sin 2x अपॉन 2. fx इज इक्वल टू sin 2x अपॉन x. x इज नॉट इक्वल टू 0 and 2 x is equal to 0 at x is equal to 0.
एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसमें भी अपने को यही चेक करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूटी है या नहीं है, सतत है या असतत है, ये अपने को चेक करना है, कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो सेम वही मेथड यूज में लेंगे अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको चेक कहाँ पे करना है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है इसमें, एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है, गिवन है क्वेश्चन में। ओके, नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए अपन क्या राइट करते हैं, h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज में लेंगे, जिसमें x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर भी अपने पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, साइन 2x अपॉन x है। ये जो फंक्शन है साइन 2x अपॉन x, ये अपन x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी यूज में ले सकते हैं और x इज लेस देन 0 के लिए भी यूज में ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कंडीशन क्या मेंशन है, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं है। x का मान 0 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। ओके, सो वी यूज function sin 2x upon x for right hand limit and left hand limit both. So limit h tends to 0, f of 0 plus h, it means sin 2 of 0 plus h upon 0 plus h equal to limit h tends to 0 साइन 2h अपॉन h। लिमिट देखिए 0 प्लस h क्या होगा, h ही होगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन h बाई मल्टीप्लाई 2 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ। लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास साइन 2h अपॉन 2h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वी कैन आल्सो राइट 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, because limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला है जो कि 11th क्लास में यूज में आया था, 11th में ही आ गया था ये फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। साइन का एंगल, साइन के एंगल की जो वैल्यू है वही हर डिनोमीटर में होनी चाहिए, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया वो ऊपर है और डिवाइड किया वो नीचे है, साइन 2h अपॉन 2। यहाँ पे ये जो 2 है इसको अपन ने यहाँ पे राइट कर दिया 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h। तो ये फॉर्म बन गया, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। ये आ गई इसकी राइट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें x का मान 0 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 0 से कम होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर इस कंडीशन के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, यही फंक्शन यूज में लेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 इंटू 0 माइनस h अपॉन माइनस h।
साइन 2x अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x था, इट मीन्स 0 माइनस एच पुट करना है, नीचे भी x है तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 मल्टीप्लाई माइनस एच, इट मीन्स माइनस 2h अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अगेन साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो माइनस ऑफ साइन 2h अपॉन माइनस h. साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन 2h अपॉन माइनस h, माइनस कैंसल्ड बाई माइनस, अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन h मल्टीप्लाई बाई 2. ओके, इज इक्वल टू दिस अगेन 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2. सो वी गेट लेफ्ट हैंड लिमिट इज आल्सो 2. तो यहाँ पे अपन ने बाईं सीमा निकाली, दाईं सीमा निकाली, दोनों की वैल्यू कितनी थी आ रही है 2 आ रही है. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी आई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है 2 आ रही है. इट मीन्स हियर एफ ऑफ 0 एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर अपने को चेक करना था, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई 2 आई. हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2. बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है 2 आ रही है. सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो ऐसे अपन कोई भी गिवन फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. कंटिन्यूटी का मतलब है कि वो सतत है या असतत है, कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है. तो सिंपल मेथड है. इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी पॉइंट के ऊपर अपने को चेक करना है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे अपने को चेक करना था, एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में. इसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. राइट हैंड लिमिट के लिए अपन जो फंक्शन यूज में लेंगे उसमें x इज ग्रेटर आना चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन वो फंक्शन यूज में लेंगे जिसमें x की वैल्यू 0 से कम है. तो राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट की अपने पास वैल्यू आई 2. उसके बाद में अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जिसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 2 आ रही है. इसका मतलब फंक्शन के लिए बाईं सीमा, दाईं सीमा और उस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान, इसका मतलब फलन का मान, इट मीन्स एफ ऑफ 0. तो ये बाईं सीमा हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दाईं सीमा हो गई राइट हैंड लिमिट और ये एफ ऑफ 0 एक्स इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान. इन तीनों की वैल्यू कितनी थी आ रही है 2 आ रही है और तीनों इक्वल हैं. इट मीन्स ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये एफ एक्स क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, दिया गया फलन एफ एक्स सतत होगा. इससे पहले वाले अपन ने एग्जाम्पल में देखा था, एग्जाम्पल नंबर ए में, कि तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी. इसका मतलब वो जो फलन था वो कैसा था डिसकंटिन्यूअस था, वो सतत नहीं था. बट इस एग्जाम्पल में तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, लेफ्ट बाईं सीमा, दाईं सीमा और 0 के ऊपर x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान 2. इसका मतलब ये जो फलन है एफ एक्स है ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या है सतत है, कंटिन्यूअस फलन है. ओके, थैंक्स.